अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, वीकेंड है और इंजॉयमेंट का दिन है। इस दिन अगला साल भी इंशाल्लाह कल आज माशाल्लाह नया साल है। आप सबको बहुत बहुत न्यू ईयर मुबारक हो। ये भी हमारे लिए नया साल है, इस्लामी भी हमारा नया साल है, वो हमारा अपना है, ये हमारे दोस्तों का है। तो हम सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह मियाँ हम सबको के लिए आने वाले दिनों में खैर आफ़ियत रखे, हमारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों और हमारी औलाद के लिए अच्छा साबित हो। ये हम मॉल गए थे डैन्यूब में, तो वहाँ के मैंने थोड़े से शॉर्ट्स लिए थे। वो उन्होंने न्यू ईयर के हिसाब से थोड़ा सा उसको डेकोरेट किया हुआ था। कुछ शॉप्स तो ऐसी ही थी। वहाँ से फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मुझे ग्रिल चाहिए थी चूल्हे के ऊपर, या बारबेक्यू ग्रिल जिसको कहते हैं। ओरिजिनल तो ये बारबेक्यू ग्रिल है, कोयलों पे बनाने वाली, लेकिन मुझे क्योंकि चूल्हे पे बैंगन वगैरह सेकने होते हैं और चिकन भी हम एक चूल्हे पे भी सेक सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने होटलों में देखा है वो गैस के चूल्हे पे ही चिकन को कर रहे होते हैं। और ये जो पैटी होते हैं बर्गर के, इसको भी बारबेक्यू तो खैर कोयले वाले वो कहते हैं, आप कह रहे हैं ग्रिलिंग कर रहे होते हैं चूल्हे के साथ। तो ये अब मैंने समोसे बनाने की बारी आ गई है। चाय के साथ कोई नई चीज़ रोज़ होनी चाहिए हमारे घर में। तो उसके लिए मैं समोसे की पट्टी लाई थी, फ्रोज़न नहीं है, फ्रेश है। और साथ वो पफ पेस्ट्री और बाकी ये छोटे मोटे चीज़ें लाई थी। एक चिकन क्यूब लाई थी, एक पैकेट, मतलब दो होंगे इसमें। और साथ जनाब ये मैं लाई थी टोमेटो पेस्ट। इतनी ज़्यादा यूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन पास्ता वगैरह में इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो वो शुक्र है। बहुत पहली दफ़ा ये छोटी पैकिंग मैंने देखी है जो एक दफ़ा में यूज़ होके ख़त्म हो जाएगी। और ये फ्रोज़न ब्रेस्ट लाई थी। वैसे तो ये बहुत महंगी है, यानी 102 रियाल की 2.5 kg थी, लेकिन बाय चांस हम गए तो ये ऑफ़र में लगी हुई थी 42 रियाल की। तो फिर मैंने दो ले ली, क्योंकि घर में हमारे हर चीज़ तो मैं घर बनाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चीज़ें बनाने में यूज़ हो जाएगी। ये मैंने ऑर्डर किया था होम बॉक्स से। ये एब्जॉर्बेंट है किचन की सफाई के लिए। आपको पता है पानी मेरा बहुत गिरता है, मैंने ऐसी जगह वो टोकरी रखी हुई है, तो बार बार कपड़े से तो सूखता ही नहीं, इससे सूख जाता है। लेकिन ये मेरे लिए इतना सही निकला नहीं है, क्योंकि इसके साथ इन्होंने एक जो रीफ़िल था वो फ्री रखा हुआ था, लेकिन जो इन्होंने भेजा है मुझे उसमें वो रीफ़िल नहीं था। तो मैंने कॉल की है, उनको व्हाट्सएप वगैरह किया मेरे हस्बैंड ने, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको या तो चेंज कर देते हैं या रीफ़िल भेज देते हैं या आपको रिफ़ंड कर देते हैं। तो मैंने कहा कि रिफ़ंड ही करवा लेते हैं, इसलिए कि मैंने आज देखा था एक जगह बहुत अच्छा मैजिक मोप, जो मैं सदियों मतलब सालों पहले इस्तेमाल करती थी, वो दोबारा मार्केट में आ गया। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी अर्सा चल जाता है और इसके साथ एक एक्स्ट्रा रीफ़िल भी होता है। ये जो चिकन लाई थी मैं, इसको मैंने अलग-अलग करके, अभी फुल ये डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ था। फ्रोज़न चीज़ का ये मैं आपको बता दूं कि फ़्रोज़न चीज़ को कभी भी आप डीफ्रॉस्ट फुली करके अगर फ्रीज़ करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होने का ख़तरा होता है, और हो भी जाता है। काफ़ी हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम लक्कड़ पत्थर हज़म पाकिस्तानी कौम है कि हमें कोई चीज़ खालिश तो मिलती नहीं। लेकिन बहरहाल किसी वक्त अल्लाह रहम करे, इसका बहुत नुकसान हो सकता है। तो मैंने जो है उसको डीफ्रॉस्ट फुल नहीं किया था, खींच खींच के और जिस तरह भी मुझसे हुआ, बहरहाल उसको अलहदा कर लिया था घर आते तक, तो और फ्रीज़ कर दिया था। कुछ मैंने निकाल लिया था जिसके मैंने चिकन शामी कबाब बनाने हैं, और बाकी मैं नगेट्स बनाऊंगी और समोसे की फिलिंग करूंगी, कुछ चाइनीज़ के लिए बचा के रख लूँगी। ये मैंने नीचे फ्रिज में ही रख दिया था। और इसके अब मैं जनाब शामी कबाब की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने तकरीबन 2 किलो तो चिकन होगा, और 1.5 कप जो है वो मेरे पास चने की दाल है, जिसको मैंने सारी रात भिगोया था। कुकर में ये इतने अच्छे कबाब नहीं बनते, टेस्ट नहीं निकलता, तो इसलिए मैं इनको कुकर में नहीं बनाती और इसको पॉट में ही बनाती हूँ। इसके लिए फिर मैंने चिकन को जो है वो छोटे पीसीस में कर लिया था,
क्योंकि मैंने इसको पीसना तो है नहीं बिल्कुल भी उसमें चॉपर में या हाथ से, इसको बस इसी के साथ ही इतना गला लूँगी कि कूंडे मतलब उसके डंडे के साथ जो होता है उसके साथ ही ये मैश हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा आपस में। बस इसमें लहसुन और प्याज मेरे पास काटे थे मैंने पहले ही, वो पड़े हुए थे, कुटी लाल मिर्च, नमक और हल्दी और चॉप्ड अदरक काफ़ी सारी डालकर, और इसको मैंने हल्की आंच पे चूल्हे पे चढ़ा दिया। आज क्योंकि मैंने नहाना भी था, बालों में ऑयलिंग मैं ज़रूर करती हूँ नहाने से पहले, तो अल्लाह का शुक्र है सही हैं बाल मेरे इस उम्र में भी। तो इसके लिए फिर मैंने वही जो मेरे पास है नारियल का तेल है उसी को मैंने उसी से किया, और जो बचा वो हाथों पे मल लिया। ये जनाब मेरी अलग-अलग जो मैंने की थी ये हो गई थी, दोबारा फ्रीज़ इसको पैकेट्स में निकाल के रख लिया। और आप देख लें कि इसके बाद जो बर्तनों का हाल है, ये मैं रेगुलर अपना व्लॉग मतलब उस तरह बना रही हूँ कि इसमें कोई वक्फा नहीं है, लगातार ही ये काम हो रहा है। 2 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतनी वीडियो तो कोई नहीं देखता। तो बस फिर उसके अलावा कल मैं जब आई थी बाहर से, कपड़े मशीन लगा गई थी, कपड़े हो गए थे, उनको उतारा है। आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कपड़े इतने अच्छे सूखते नहीं हैं, कुछ जो नहीं सूखे थे उनको वापस ले जाके डाला है। तौलिया था और मेरा स्वेटर था। उसके बाद जनाब इस्त्री का पानी ख़त्म था जग में, वो भरा है, और एक ही सूट था मेरे हस्बैंड का, उसको मैंने इस प्रेस करके और लटका दिया। मौसम यहाँ काफ़ी अब ठंडा हो गया, अल्लाह का शुक्र है, वरना सारा साल इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। अब ये सब काम करने के बाद आखिर में मैं सफाई करती हूँ ताकि नीट रहे घर ना। अब मैं आराम से सफाई करके नहा लूँगी, और किचन में जो शामी कबाब चढ़ाए हुए हैं उसका कल आपको रिज़ल्ट कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ सफाई से पहले घर के क्या हालात थे। वैसे इतना गंदा नहीं होता क्योंकि बच्चों वाला घर नहीं है, बेटी माशाल्लाह मेरी बड़ी है, लेकिन जूतों के साथ गंद बाहर से आ जाता है या फिर कुछ ना कुछ गिरता रहता है। हालांकि मैं साथ साथ उठाती भी रहती हूँ, फिर भी ये सोफ़ा कवर दुनिया के बेकार तरीन जो एक लम्हा नहीं टिकते वो बिखरे पड़े हैं। किचन भी साफ़ ही है, वो साथ साथ एब्जॉर्बेंट लगाने से हो जाता है। अब खाना जो था वो क्या बनाती, मछली आलू का जो सालन बनाया था उसका आलू और शोरबा पड़ा था, उसके साथ भी मैंने अंडे बॉईल कर लिए। और ये साथ आपको मैं वो दिखा रही हूँ जो मैंने चिकन और वो रखा हुआ है, वो माशाल्लाह अपने काम कर रहा है। अब सफाई हो गई है सारी, कमरा भी लाउंज भी सेट हो गया। कपड़े तो खैर मैंने अपनी बेटी से ही सेट करवाए हैं। बस जनाब ये है, और बाहर अज़ान हो रही थी, मैंने कहा कि आपको ओरिजिनल अज़ान की आवाज़ सुनाती हूँ, देखें और अपनी रूह में देखें कितनी तस्कीन फ़ील होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।